काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। खुदा हाफिज़। 1/3 पैगाम का निकल गया, आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। इंशाल्लाह इसी ध्यान से सुनेंगे तो आगे भी पता नहीं चलेगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है। हमारे जवान दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। ये तो बोलोगे जो पीते ही नहीं है, बोलो हाथ उठाइए जो पीने वाले। फिर जागरे चोरी पकड़ाना नहीं चाहते। ध्यान से सुन ले, दारू के हवाले से लाइन बलाइन पैगाम आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा है। दारू के बारे में, जवान दारू से बचेगा, अल्लाह हर चीज से बचा लेगा। जवान के पीछे दुनिया होगी, दुनिया जवान को हमारे पीछे नहीं कर सकती। दारू के साथ अगर जवान चलेगा, दुनिया पीछे कर देगी, ये जवान जलील हो जाएगा, खुदकुशी करना पड़ेगा, ट्रेन की पटरी पे कटना पड़ेगा, फांसी के फंदे से लटकना पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूँ दारू के हवाले से। बोतल है, शराब की बोतल है, शराब नहीं है, उसमें पानी है। पानी है, शराब की बोतल है, लेकिन गुनहगार होगा। क्यों गुनहगार होगा? दुनिया से कितने लोगों को कहता फिरेगा कि इसमें पानी है, दारू नहीं है। दुनिया तो तोहमत डालेगी कि दारू की बोतल है, दारू पी रहा था। दारू की बोतल में पानी रखा, पानी पी रहा है, फिर भी गुनहगार। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक जवान दारू की बोतल लेकर के जा रहा था, हजरत उमर सामने आ रहे थे। अब जवान का पेशाब खता करने लगा कि हजरत उमर आ रहे हैं, 80 कोड़े पड़ेंगे, 80 कोड़े में पता नहीं जनाजा उठेगा या जिंदा बचूंगा। जवान का पानी उतर रहा है, हजरत उमर सामने हैं। जवान दिल दिल में कहता है, मेरे परवरदिगार, इज्जत आबरू आज तू ही बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। सामने हजरत उमर है, जवान ने दारू की बोतल छुपा रखी है, जा रहा है। अब कह रहा, मेरे मालिक तू ही बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता। मालिक को हाल अपने बंदे का मालूम है, किसी को मालूम नहीं है कि मेरा बंदा मुझसे क्या मांग रहा है। दारू की बोतल है, हजरत उमर ने देख लिया कि किसी जवान ने दारू की बोतल को छुपा रखा है, सामने से आ रहा है। ये जवान पानी पानी है कि हजरत उमर का सामना करना पड़ेगा, 80 कोड़े पड़ेंगे, जिंदगी रहेगी या जनाजा उठेगा। परेशान है, अल्लाह की तरफ से दिल दिल में रुजू होता है, ए मेरे परवरदिगार तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है। हजरत उमर सामने आ गए, जवान की तौबा कबूल हो गई। हजरत उमर सामने आ गए, कहा कि जवान क्या बगल में छुपा करके रखा है? कहा कि बोतल है, सिरका की बोतल है, सिरका की बोतल है, शरबत की बोतल है, शराब नहीं है। कहा कि दिखाओ। हजरत उमर ने खोल करके देखा, अल्लाह की कुदरत, जवान की तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, 2 किताब है हदीस की। एक किताब का नाम है सुनन कुबरा, दूसरी किताब का नाम है मुस्तदरक हाकिम। 2 किताबों के हवाले से लिखा है, एक लड़की एक आबिद पर आशिक हो गई, कमरे में बुलाया, कमरा बंद कर दिया। एक लड़के को सामने बिठाया, शराब की बोतल रखी और लड़की तैयार खड़ी है। एक बादशाह ने एक कैदी को जेल में डाला, एक कैदी को जेल में डाला और उसके सामने 4 चीजों को रखा। सूअर का गोश्त रखा, शराब को रखा, लड़के को रखा, लड़की को रखा, लड़के को रखा, लड़की को रखा। अब यहाँ बादशाह की तरफ से फरमाइश हो रही है, 4 काम में 1 काम करना पड़ेगा। औरत की तरफ से फरमाइश हो रही है, 3 काम में 1 काम करना पड़ेगा। इस लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी या जिना करना होगा। अब इस आबिद के हवाले से इम्तिहान है, इस आबिद का इम्तिहान है, उस कैदी का इम्तिहान है, करूँ तो क्या करूँ? बादशाह का फरमान है, जान चली जाएगी। इस औरत की मक्कारी है, इज्जत आबरू चली जाएगी। करे तो क्या करे? उसने देखा कि बच्चे को कत्ल करूंगा, मासूम है, बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए।
ज़िना करूँगा ये भी गुनाह है, सूअर का गोश्त खाऊंगा ये भी गुनाह है। सबसे आसान उसने शराब को समझा। शराब पीता है, ज़िना भी करता है, लड़के को कत्ल भी करता है, सूअर का गोश्त भी खाता है। एक शराब आ गई, सारा गुनाह आ गया। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। शराब के हवाले से 5 बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपके बाद ठोकर नहीं खाएंगे। हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहली बात बताने के लिए जा रहा हूं, शराब की वजह से हराम है, चाहे उसमें नशा हो या ना हो। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, ताड़ी पीता हूं उसमें नशा नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, शराब पीता हूं, बियर पीता हूं उसमें नशा नहीं है। नशा हो या ना हो, शराब की वजह से हराम है। दूसरी बात ध्यान में रखिए, एक मुसलमान ने दारू का एक कतरा, शराब का एक कतरा हलक के नीचे उतारा, इस ख्याल से कि मेरे लिए हलाल है, सीने से ईमान निकल जाएगा। तीसरी बात याद रखिए, शराब और पेशाब दोनों में फर्क क्या है। शराब के लिए अल्लाह ने रिज्स का लफ्ज इस्तेमाल किया और पेशाब के लिए नजिस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज्यादा नापाक कौन है, पेशाब है या शराब है? कुरान के दावे के मुताबिक शराब पेशाब से ज्यादा नापाक है। पेशाब बदन को लगे, कपड़े को लगे, धो लीजिए, कपड़ा भी पाक हो जाएगा, बदन भी पाक हो जाएगा। लेकिन अगर हलक के नीचे शराब आ गई तो दिल नापाक हो जाएगा। आखिरी नुक्ता बता रहा हूं, शराब मुसलमान के लिए बेकीमत है। अगर किसी मुसलमान के हाथ में गिलास है, दूसरे मुसलमान ने उसे पकड़ा, उठा करके जमीन में फेंक दिया, गिलास भी टूट गया, शराब भी बह गई, इस मुसलमान को सवाब मिलेगा। दूसरी मिसाल लगता हूं, मुसलमान पीता नहीं है, पिलाता नहीं है, बल्कि बेचता है। मुसलमान पीता नहीं है फ्री में, किसी को पिलाता नहीं है फ्री में, बल्कि दुकान डाले हुआ है, शराब बेच रहा है। उसका पैसा जो आया ये हलाल है, सूअर से भी ज्यादा बदतर है। जवान गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। इंशाल्लाह बाया दाया दारू पिएगा, हाथ रहिए इंशाल्लाह। आपका जनाजा ही पढ़ करके जाना चाहिए। एक शायर आदमी शराब की बोतल लेकर के मस्जिद आ गया, शराब की बोतल लेकर के मस्जिद पहुंचा। नमाजी ने कहा कि कितना बेशरम मुसलमान है, शायर आदमी है, मस्जिद पहुंच गया दारू की बोतल लेकर के। तो शराबी हाफ पागल नहीं, फुल पागल होता है, शराबी फुल पागल होता है। उसने एक शेर पढ़ दिया, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर। या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं, या वो जगह बता। उसने ऐसा सवाल कर दिया
کہ نمازی لاجواب ہو گیا. اب اسے کیا جواب دے؟ یہ کہتا ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں بھی خدا ہے، مسجد سے باہر بھی خدا ہے. اب تو نے پینے کے لیے بتا رہے ہو تو کون سی جگہ جاؤ پینے کے لیے؟ اگر مسجد آ گیا تو کیا برائی ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں. مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں. تو کافر کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں. تو کافر کے دل میں جا. اس نے ہاتھ پکڑا، کافر کا دل چیر کر کے دیکھا ہے؟ کہا کہ بھائی نہیں چیر کر کے نہیں دیکھا. کہا کیسے؟ اندازے سے مار دیا، اٹکل مار دیا. ایک تیسرا شاہد کھڑا ہوا، اس نے جو جواب دیا وہ صحیح جواب تھا. انشاءاللہ ایک جگہ ہے جہاں پر دارو حرام نہیں ہے، وہاں خود خدا پینے کے لیے کہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہاں دارو ملے گی. وہ ایک جگہ ہے جہاں پر پینا منع نہیں ہے. انشاءاللہ وہیں جا کر کے پیے گا. ہاتھ اٹھائیے. صحیح جا رہا، غلط نہیں جا رہا. بہت سارے لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. نہیں صحیح جا رہا، بالکل صحیح جا رہا. اس نے کہا خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ. خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ. تو جنت میں جا، وہاں پینا منع نہیں. تو جنت میں جا، وہاں پینا منع نہیں. جوانوں کے حوالے سے دوسرا پیغام، ہمارے جوانوں کو کرکٹ سے مطلب ہے، موبائل سے مطلب ہے، نماز سے مطلب نہیں. انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے. آج رہی انشاءاللہ. اور سنیچر کو آگر کے سسر پڑھیں گے. دھیان دیجئے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ نکل جائے گا. ایک آدمی نے مکان بنایا، اپنے استاذ کو بلایا، دعا کر دیجئے. استاذ کو بلایا، دعا کر دیجئے. بلایا، مکان بنایا، افتتاح کے لیے دعا کے لیے اپنے استاذ کو بلایا. استاذ نے کہا یہ روشن دان کس لیے بنایا؟ تو کہا ہوا کھانے کے لیے. کہا ارے نالائق کہیں کے، تمہیں تو آذان کی آواز کی نیت کرنا تھا. اگر تم روشن دان بناتے، آذان کی نیت کر لیتے، ثواب الگ ملتا، ہوا الگ ملتا. دوسری مثال دے رہا ہوں. کچھ لوگ گھومتے ہیں کھیر کھانے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز روزہ سے مطلب نہیں، ہم پہنچے ہوئے. کھیر کھانے والے گھوم رہے ہیں، آتے ہیں اور نماز کے وقت میں نماز کے لیے نہیں آتے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں تو مکے میں نماز پڑھتا ہوں. کھانا یہاں کھا رہے ہیں، نماز مکے میں پڑھتا ہوں. ایک بڑھیا کے یہاں پیر صاحب آ گئے، بڑھیا نے کھیر دیا، فاتحہ کر دیجیے، ساری کھیر کھا گئے. بڑھیا نے کہا کہ میرے واسطے کچھ نہیں چھوڑا، ساری کھیر کھا گئے. اب پلیٹ صاف کرنے لگے. بڑھیا نے کہا ساری کھیر تو کھا گئے، اب کیا کر گئے؟ کہا مدینہ صاف کر رہا ہے. بڑھیا کو اور غصہ آیا، اندر گئی، جس گانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا. کہا یہ مکہ ہے، اس کو بھی صاف کرنے چلے گئے. اب جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹنے لگے تو بڑھیا نے کہا کتنا بے شرم پیر ہے، پلیٹ کی کھیر کو بھی چاٹ گیا، ہانڈی کی کھیر کو بھی چاٹ گیا. تو بڑھیا نے مارے غصے کے ہانڈی کو پلٹ دیا کہ جب مدینہ صاف کر ہی دیا، مکہ صاف کر ہی دیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے گئے. ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں. ملے جو دودھ میں چاول، ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے. جنید بغدادی سے پوچھا، کچھ لوگ ایسے گھومتے ہیں کھیر کھانے والے، وہ کہتے ہیں کہ نماز سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، روزہ سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں. جنید بغدادی نے کیا فرمایا وہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. جنید بغدادی نے کہا وہ سچ کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچے، جنت نہیں پہنچے، جہنم پہنچ گئے. تیسری مثال لا رہا ہوں. مسلمانوں کے یہاں صرف 3 سنت باقی ہے، باقی فرض کو بھی مسلمانوں نے ختم کر دیا، واجب کو بھی اڑا دیا، مستحب کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے. صرف 3 سنت مسلمانوں کے یہاں باقی ہے. ختنہ کریں گے، یہ سنت باقی ہے. نکاح کریں گے، یہ سنت باقی ہے. فرض گول ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نکاح کریں گے، یہ سنت باقی ہے.
खतना करेंगे ये सुन्नत बाकी है, मुर्दा अगर मर जाए तो उसको दफन करेंगे, बस यही सुन्नत बाकी है। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, एक आदमी जानबूझ करके नमाज नहीं पढ़ता, कज़ा भी नहीं करता, अदा भी नहीं करता, नीयत भी नहीं है और नमाज छोड़ने को हलाल समझता, ये मुसलमान नहीं है, इस्लाम खत्म हो गया। भूल भाल से नमाज छूट जाती है, बराबर छोड़ रहा है, भूल करके छोड़ रहा है, बराबर छोड़ रहा है। इस आदमी के बारे में क्या कहते हैं? बाकी सारे इमाम कहते हैं कि ये फासिक है, इसका कत्ल करना वाजिब है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये फासिक है, इसको जेल में डालना जरूरी है। सुल्तान बाहुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो वरना कब्रिस्तान के मुर्दे परेशान हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो आदमी नमाज छोड़े उसको कर्ज मत दो, वो अल्लाह का कर्ज लौटा नहीं रहा है, तुम्हारा कर्ज कैसे लौटा? मिसाल दे रहा हूं, इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। 5 वक्त में आदमी नमाज क्यों पढ़ता? नमाज कब फर्ज हुई? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? आ तो जाइए इंशाल्लाह। 5 वक्त में हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? सो करके उठे, फजर का टाइम हो गया, गफलत में वक्त गुजर गया था, इसलिए गफलत से निकलने के लिए फजर को रख दिया। जोहर का टाइम आया, काम काज में लगे हुए थे, रोजी कमा रहे थे, अल्लाह ने हौसला दिया, रोजी कमाने लगे, रोजी मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए जोहर रख दिया। जोहर के बाद सो गए थे, गफलत में वक्त गुजर गया, असर का वक्त आ गया, गफलत से निकलने के लिए असर को रख दिया। असर के बाद बाजार चले गए, वहां 100 झूठ बोला जाता है, 100 लानत अल्लाह की वहां पड़ती है। गफलत में वक्त गुजरा, इसलिए मगरिब को रख दिया। मगरिब के बाद आदमी आफत से बच गया, मुसीबत से बच गया, अपने घर लौट गया, शुक्र में इशा की नमाज पढ़ रहा है। आखिरी मिसाल, एक नुक्ते की बात याद रखिए, हज फर्ज हो रहा है सन 6 हिजरी में या सन 9 हिजरी में, जिहाद फर्ज हो रहा है सन 6 हिजरी के बाद, ज़कात फर्ज हुई सन 2 हिजरी में, लेकिन नमाज कब फर्ज हुई? नबूवत के 5वें साल। इसलिए नमाज हर हाल में पढ़ेंगे, चाहे अदा पढ़ें चाहे कज़ा पढ़ें इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, माबूद भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर जो झुकाते हैं नमाजी, डरते हैं कज़ा होने पर, भूलते हैं अदा पर, जान अपनी नमाजों में लड़ाते हैं नमाजी, जान अपनी नमाजों में। फजर ज़ोहर असर को, मगरिब को इशा को, फजर ज़ोहर असर को, मगरिब को इशा को, अल्लाह के दरबार को जाते हैं नमाजी, अल्लाह के दरबार को। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में हो गया, आप जाइए इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक जा रहे हैं, बैलेंस गड़बड़ा गया, 12 बज जाने के बाद मेरा भी बैलेंस गड़बड़ा जाता है।